आज का टॉपिक है मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम करेंगे 4 मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है नेहरू महालनोबिस मॉडल। इस मॉडल के थ्रू हमने एक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी थी एट द टाइम ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे एक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हमने अडॉप्ट करी थी नेहरू महालनोबिस मॉडल के थ्रू, और ये वाला मॉडल चलता रहा था अप टू 80s तक। फिर हमने इसको फॉलो किया। इसका मेन एम क्या था कि हमारी सोसाइटी के जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज देना, उनको थोड़ा डेवलप करना, हमारी सोसाइटी के लेस प्रिविलेज्ड लोगों को। और इसका गोल क्या था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। इस मॉडल का गोल था कि ग्रोथ भी होनी चाहिए इकोनॉमी की, और साथ ही साथ लोगों को सोशल जस्टिस भी मिलना चाहिए, और साथ ही साथ एक डेवलपमेंट करने का एक सेल्फ जनरेटिंग पाथ बताया गया लोगों को। एक कॉमन मैन को ये अश्योरेंस दी गई कि उसकी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज एंड इग्नोरेंस सब कुछ रिमूव कर दिया जाएगा, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, सो दैट के इंडिविजुअल को उसका पोटेंशियल रियलाइज हो, इंडिविजुअल को पता चले कि उसमें वो क्या करना चाहता है, उसको अपना पोटेंशियल रियलाइज हो, सो दैट कि हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज एक्सटेंड हो सके, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, तो हमारी इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। तो इस मॉडल को, जो हमारा नेहरू महालनोबिस मॉडल है, तो ये एक स्टेट कंट्रोल्ड मॉडल था। इसको स्टेट कंट्रोल करती है कि इकोनॉमी को स्टेट कंट्रोल करेगी। कैसे स्टेट कंट्रोल कर सकती है? थ्रू द पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ। ये हमारा मॉडल दिया था आचार्य एस.एन. अग्रवाल जी ने 1944 में, और उसके बाद इसको रीअफर्म किया था 1948 में ऑन द बेसिस ऑफ गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो इसका फिर उसके बाद प्रॉपर बेसिस फॉर्म किया गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो हमारा एक कॉमन मैन है उसका मटेरियल एंड कल्चरल लेवल दोनों ही बढ़ाना, सो दैट के एक कॉमन मैन को हम बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे सके। इसका एम क्या था? प्राइमरी एम था टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विलेजेस। अब इंडिया के जो विलेजेस है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, और इसका जो मेन एम्फेसाइज था वो था एग्रीकल्चर में साइंटिफिक डेवलपमेंट लेकर आना, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज में रैपिड ग्रोथ करना। गांधीयन मॉडल का एम क्या था? एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लेकर आना। अभी हमने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर में साइंटिफिक डेवलपमेंट लेकर आना। साइंटिफिक डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे एग्रीकल्चर में? थ्रू रिफॉर्म्स। तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना, जो कि हमारी जो एग्रीकल्चर है ना उस टाइम पे, वो हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर था। तो इसलिए गांधीयन मॉडल का मेन एम था एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लेकर आना। अब देखो नाम से ही पता चलता है गांधीयन मॉडल, तो गांधी जी की जो स्ट्रेटेजी है उसी को फॉलो करेगा ना। अब गांधी जी भी विलेजेस पे ज्यादा जोर देते थे कि जो हमारे विलेजर्स है, विलेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उनको प्रमोट करो। तो गांधीयन मॉडल भी सेम एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने की बात कर रहा है, जो कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। गांधीयन मॉडल का प्राइमरी एम क्या था? कि विलेज कम्युनिटीज में सफल सेल्फ सफिशिएंसी मैक्सिमम करनी, कि जो विलेज के लोग हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। ठीक है, तो इस प्लान का मेन इंफेसाइज क्या था? कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करना और कॉटेज इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करना, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट करना। तो इस मॉडल के थ्रू जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई वो दी गई स्पिनिंग एंड वीविंग को। तो नेहरू जी क्या चाहते थे कि, अब देखो पहले हमने नेहरू जी का मॉडल पढ़ा, उसके बाद हमने गांधीयन मॉडल पढ़ा। तो जो नेहरू का मॉडल था वो क्या, उसका प्राइम इंपॉर्टेंस था हैवी इंडस्ट्रीज पे। तो गांधीयन मॉडल का जो मेन इंपॉर्टेंस था वो किस चीज पे था? एग्रीकल्चर पे। क्यों? क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर है ना वो हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। तो इसलिए इसका जो मेन एम्फेसाइज था हमारे गांधीयन मॉडल का वो था एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। नेहरू जी का मॉडल क्या कहता था? कि हैवी इंडस्ट्रीज को प्राइम इंपॉर्टेंस दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में, क्योंकि 1991 में हमारे इंडिया की कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी, बहुत हालात खराब हो चुके थे। तो उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो वो एलपीजी मॉडल लेकर आए, जिसको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। तो एलपीजी रिफॉर्म्स लाना हमारी एक
मजबूरी थी। तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए एलपीजी मॉडल लाया गया। तो ये मॉडल जो था ये एक नई स्ट्रेटेजी पे बेस्ड था, इसने एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाई। तो इसने किस चीज पे इंफेसाइज किया, इसने इंफेसाइज किया लिबरलाइजेशन पे, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे, राइट। तो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का सबसे ज्यादा रोल था। इसने किस चीज पे इंफेसाइज किया कि प्राइवेट सेक्टर को लेकर आओ। पहले हमारे इंडिया में पब्लिक सेक्टर था ज्यादातर, ठीक है। तो एलपीजी मॉडल के बाद इन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे जोर दिया कि प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बात करी कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, सो दैट कि हमारा ग्रोथ प्रोसेस को थोड़ी हेल्प मिले। तो देखो, एक तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे इंफेसाइज किया, दूसरा इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे इंफेसाइज किया, सो दैट कि हमारा ग्रोथ प्रोसेस थोड़ा तेज हो सके। तो इसका मेन एम क्या था, इसका एम था, इसकी स्ट्रेटेजी थी कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ लेकर आनी, ना कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना। पहले क्या था कि चलो ठीक है, जितना हमारे पास है थोड़ा बहुत हम इंपोर्ट भी कर लेते थे, ये सब कुछ चलता था। अब ये थोड़ा प्रॉफिट मोटिव आने लगा, तो इसके थ्रू हमने क्या किया कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए, कि अब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए, तो सो दैट कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे और हमारे डेवलपमेंट आए, ठीक है। तो इसका जो मेन स्ट्रेटेजी थी वो थी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की, राइट। तो इसका एम क्या था, इसका एम था रिड्यूसिंग द रोल ऑफ स्टेट सिग्निफिकेंटली, कि धीरे धीरे जो स्टेट का रोल है ना उसको कम करो, स्टेट का रोल कम होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाओ अपनी इकोनॉमी में, टू डेवलपमेंट, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी में यू कैन से कि कैपिटलिज्म लेकर आओ। हमने पढ़ा था ना पहले कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म लेकर आओ और स्टेट का रोल थोड़ा कम करो। अब उसका क्या फायदा होगा अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा तो जो मार्केट का जो पैटर्न है, मार्केट का पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। थोड़े मॉडर्न मेथड्स आएंगे कैपिटलिज्म से। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिज्म है ना, जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, और वो प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी बहुत सोसाइटी में डेवलपमेंट भी करेगा। अब जो जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर काम करता है लोगों के वेलफेयर के लिए, तो उसमें थोड़ा अगर हम बात करें मॉडर्नाइजेशन की तो वो कम आएगी। तो प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा तो मॉडर्नाइजेशन भी आएगी, थोड़ी डेवलपमेंट भी होगी। ये था एलपीजी मॉडल की बेसिक एम, ठीक है। एलपीजी मॉडल का एम था। तो एलपीजी मॉडल क्या बोल रहा था कि जो स्टेट का रोल है उसको कम करो, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको थोड़ा ज्यादा करो, उसको बढ़ाओ, प्राइवेट सेक्टर के रोल को मार्केट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम पूरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की। पूरा मींस प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज। पूरा मॉडल को अप्रूवल दिया था हमारी यूनियन कैबिनेट ने 20 जनवरी 2004 में, और साथ ही साथ इसको थोड़ा बहुत बजटरी सपोर्ट भी दिया, सो दैट के जो रूरल अर्बन डिवाइड है, रूरल और अर्बन एरियाज में बहुत सारा गैप है, उसको हम फिल कर सके, रूरल अर्बन गैप को, और साथ ही साथ हम अचीव कर सके एक बैलेंस्ड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने भी इंडिया में से पॉवर्टी को खत्म करने के लिए पूरा मॉडल को अडॉप्ट करने पे इंफेसाइज दिया था। बोला था कि पूरा मॉडल को अडॉप्ट करो टू इरेडिकेट द पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। उससे पहले हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि जो रूरल सोसाइटी है ना, उसको जो अर्बन सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है। पहले गांधी जी ने बात करी, उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी बोला कि पूरा मॉडल को अडॉप्ट करने की जरूरत है टू एरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था पूरा मॉडल का? इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोपेल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट पॉपुलेशन ट्रांसफर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करनी है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी रूरल एरियाज में भी, बट पॉपुलेशन को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऐसे नहीं है कि जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनको हम अर्बन एरिया में शिफ्ट कर देंगे, नहीं, रूरल एरिया के लोगों को वहीं पे ही हम पॉपुलेशन को रखेंगे और उनकी वहीं पे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? और पूरा कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, एक ऐसा सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए सो दैट के रूरल एरियाज में भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब देखो, अगर रूरल एरिया में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा तो थोड़ी बहुत रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रूरल एरिया की डेवलपमेंट भी होगी। तो पूरा मॉडल
को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? पूरा मॉडल को इंस्पिरेशन मिली थी गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट से। अब गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या कहता था कि रूरल डेवलपमेंट करो, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट गांधीयन मॉडल का एक फंडामेंटल पोस्टुलेट था। तो हम पूरा मॉडल को क्या बोल सकते हैं? हम पूरा मॉडल को बोल सकते हैं नियो गांधीयन, ठीक है। गांधीयन मॉडल पे ही बेस्ड है, बट थोड़ी सी उसमें चेंजेस कर दी, तो हम इसको न्यू गांधीयन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? रूरल रीजनरेशन लाने की बात कर रहा है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न अमेनिटीज टू रूरल एरियाज। अब रूरल रीजनरेशन कैसे होगी? रूरल एरियाज में अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, मॉडर्न अमेनिटीज लेकर आएंगे रूरल एरियाज के लिए, तो उससे क्या होगा? रूरल रीजनरेशन होगी थ्रू द पूरा मॉडल। इट डज एम्फसाइज द इनलार्जमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की भी बात करी। अब एम्प्लॉयमेंट अगर रूरल एरिया में बढ़ेगा तो बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज वहां पे होगी। अगर हम रूरल मैन पावर को डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लेकर आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो डेवलपमेंट होगी थोड़ी बहुत रूरल एरियाज में भी। तो पूरा मॉडल रिकॉन्सिलिएट करता है किसके बीच में? एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, ठीक है। तो जो 11th 5 ईयर प्लान था, 11th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 2007 से लेकर 2012 तक चला था 11 5 ईयर प्लान। और इस प्लान के थ्रू पूरा मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए 248 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। किसको किए थे 248 करोड़? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, और साथ ही साथ कुछ सेंटर सेक्टर स्कीम्स भी करेंगे रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।